गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा में हिंदी विषय में पोइट्री सेक्शन से चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। तीसरा पाठ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। आप उसे मतलब अलग कर सकते हैं, सिर्फ वो पढ़ने के लिए। तो चौथा पाठ जो है वो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है और पाठ का नाम है वे आँखें। वे का मतलब जिन्हें कवि देख रहा है, आंखें का मतलब आंखें, यानी उन आँखों का जिक्र कर रहा है कवि जो उसने देखी हैं, अर्थात उन आँखों को देखकर उसे कैसा लगता है और वो आँखें किसकी हैं उसका जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूँ कि वे आँखें उस समय की हैं जब भारतीय किसान की दशा बहुत ख़राब थी। हालांकि अब भी हो, लेकिन स्वतंत्रता से पहले भारतीय किसानों की जो दयनीय दशा थी, कर्ज से डूबे हुए थे, अत्याचार थे, शोषण हो रहा था। कहते इस तरह से उस दयनीय किसान की जो आँखें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल दर्द से, पीड़ा से, अत्याचारों से क्या है, दुखी हो चुकी हैं और उन आँखों में उसे सिर्फ निराशा दिखाई देती है। किसको? कवि को। तो कवि उन आँखों की तरफ देखता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है, तो उसके भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वो आँखें कैसी दिखती हैं मुझे, ठीक है। तो चलते हैं कविता पर। अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे की, गुहा का मतलब गुफा, सरीखी का मतलब समान, गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान क्या है? उस किसान की आँखें, ठीक है। जैसे आप किसी गुफा में घुस जाते हो तो बहुत अंधेरी होती है और उसमें डर लगता है, तो कि ठीक ऐसे ही कहते हैं मैं जब उसकी आँखों में झांकता हूँ, देखता हूँ, तो वो मुझे अंधेरी गुफा के समान डरावनी लगती है। उन आँखों से डरता है मन और मेरा मन उन आँखों से डर जाता है। यानी इतना दर्द उन आँखों में है, इतनी पीड़ा उन आँखों में है कि मेरा कलेजा अंदर तक दहल जाता है। ऐसी दयनीय दशा उस समय किसान की थी। और क्या है? भरा दूर तक उसमें दारुण, कहते उसकी आँखों में भरा हुआ है दूर तक, यानी कि उसकी आँखों में जब मैं झांकता हूँ तो उन गहरी दुखद आँखों में दारुण, दारुण का मतलब भयानक दुख भरा हुआ है, अर्थात उसकी आँखें दयनीय दशा से पीड़ित हैं, दुखी हैं, गहरा दुख उसकी आँखों में मुझे नज़र आता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, कहते जो वो दुख है, दैन्य का मतलब दीनता का, जो गरीबी का जो उसका दुख है, इतनी हालत उसकी बेकार हो गई, इतना गरीब वो हो गया है, उस गरीबी का दुख, नीरव का मतलब होता है मौन, रोदन का मतलब रोना। कहते अब उस दुख को, वो दयनीय दुख को क्या कर रहा है? चुपचाप रो रहा है। आँखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी आँखों से देखकर मैं उसकी दीनता को आसानी से पढ़ सकता हूँ। और वो मौन जो रुदन है, जो आँखें रो तो रही हैं अंदर से, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं, कहते वो चुपचाप उसका रोना, उसकी आँखों का रोना मैं महसूस करता हूँ और उन आँखों को देखकर मुझे डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा। कवि कहता है कि ऐसा नहीं था किसान की दशा पहले से ऐसी थी, कहते कभी वो भी स्वाधीन किसान था। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र किसान, जिसने कभी किसी को कर्ज मतलब किसी से कर्ज लिया नहीं, साहूकारों के का जो है वो ब्याज चुकाया नहीं उसने, उसके पास सब कुछ था, अपने खेत थे, सब कुछ था उसके पास, इसलिए उसे कहा वो स्वतंत्र किसान था जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना था। स्वाभिमान भरा आँखों में इसका, और इसका उसकी आँखों में बड़ा गर्व भी था कि मैं एक ऐसा किसान हूँ, या मैं ऐसा किसान हूँ जिसने कभी साहूकारों के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं। ये उसे बड़ा गर्व होता था उस समय जब वो भरा पूरा एक किसान था, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी था, समृद्ध था, आर्थिक दशा जब उसकी अच्छी थी, तब वो स्वतंत्र था और ये इस चीज़ का उसे अभिमान भी था, गर्व भी था। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन ऐसे किसानों को आज हम बीच मझधार में छोड़कर, अर्थात ऐसे में हम उसे क्या कर रहे हैं? आज़ादी के बाद भी और उससे पहले भी, कहते हम ऐसे किसानों को पीछे छोड़ चुके हैं। और ये जो संसार है, कगार दृश्य, मझधार का मतलब होता है बेटा बीच में, ठीक है, आज हम उसे बीच में छोड़ दिया है हमने उसे, अर्थात हमने उसकी हालत पर तरस नहीं खाया और उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया है।
संसार कगार सदृश्य बह खिसका, ये जो संसार है खिसक गया है अर्थात अलग हो गया है। कैसे? जैसे बहते हुए किनारे मतलब नदी बहती है तो उससे किनारा टूटकर अलग हो जाता है, उसी तरह से इस बहते हुए समय में किसान जो है एक टूटे हुए किनारे के समान एक तरफ अलग थलग पड़ा है। कोई भी उसकी दयनीय दशा पर गौर नहीं कर रहा है, वो अपनी दयनीय दशा पर खुद ही क्या है, जी रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर किसान की दुर्दशा बताई गई है कि पहले वो कैसा था और आज हम उन किसानों को कैसी हालत पर हमने उसे छोड़ दिया है, कैसी दयनीय दशा पर उनके उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ही छोड़ दी हैं, उनकी समस्या का समाधान हम लोग नहीं करते हैं। इस तरह से हमारा संसार आगे निकल गया और जो किसान लोग हैं वो आज भी अपनी ही हाल पर जी रहे हैं। लहराते वे खेत दृगों में, लहराते का मतलब जो उसके हरे भरे खेत थे वे उसकी आँखों में लहराते हैं, अर्थात वो सोचता है कि कभी मैं भी क्या है स्वाधीन किसान था और मेरे भी खूब खेत थे जो बिल्कुल हरे भरे हुआ करते थे, खेती जिनमें झूमा करती थी, फसल जिनमें लहराया करती थी, वो सपने उसकी आँखों में आज भी आते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन आज उन खेतों से वो बेदखल हो गया है, अर्थात जो साहूकार हैं उसने उसके सारे खेत छीन लिए हैं, ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि उसने कर्ज नहीं चुकाया, वो भी कर्ज के नीचे दब गया, इसलिए वो उनसे बेदखल हो गया है, अर्थात उसको हटा दिया गया है कि ये अब तुम्हारे खेत नहीं हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, उस हरी भरी हरियाली, हरियाली या हरी भरी खेती के तिनके तिनके में उसकी हंसी बसती थी, यानी जब वो अपनी फसल को देखता था तो उसके जीवन की हंसी अपनी फसल में ही समाई थी। तृण तृण तिनके तिनके में, हरियाली के तिनके तिनके में उसके जीवन की हंसी बसती थी, अर्थात किसान जो है वो अपनी फसलों को देखकर फूला नहीं समाता, इसी तरह से वो भी अपनी हरी भरी फसल को देखकर झूम उठता था, खुश हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से आज वो खेत उसके पास नहीं है या उन खेतों पर उसका अधिकार नहीं है। आँखों में ही घूमा करता है वह उसकी आँखों का तारा, अब वो अपनी घर की दशा बताता है, इसमें करता है कि मेरा एक पुत्र था, ठीक है, जो मर गया है। अब हालात हम पढ़ेंगे। आँखों में ही घूमा करता है वह उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा मुहावरा है और आँखों का तारा का मतलब होता है एकमात्र पुत्र, यानी कि जिसका इकलौता पुत्र है। कहते वह उसकी आँखों में भी आज भी घूमता है, अर्थात उसकी आँखों के सामने आज भी उसकी तस्वीर आ जाती है। कैसे आ जाती है और क्यों आ जाती है, क्यों याद कर रहा है अपने बच्चे को? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब कारकुने का मतलब यहाँ पर है जमींदार के जो सहायक होते हैं, कहते उन्होंने लाठी से पीट पीट के उसे जवानी में ही मार दिया। अब जवानी में मारने का मतलब यहाँ पर है कि किसान जब कर्ज नहीं चुका पाया तो इनके मतलब किसान को और उसके बेटे को, जो जमींदार के जो सहायक लोग थे जो उसकी देख रेख करते थे, उन्होंने उनको लाठी से पीट पीट के जब कर्ज नहीं चुकाया तो बहुत अत्याचार करके उसे मार दिया और लाठी खाने के कारण उसकी जवानी में ही मौत हो गई। अब किसान कहता है कि मेरा एकमात्र पुत्र था वो, ठीक है, जवानी में ही वो मर गया, उसकी जो आँखें, उसका जो चित्र है, उसका जो दर्द है आज भी उसकी आँखों के सामने घूमता है, बार बार उसे अपने उसे प्रिय पुत्र की याद आती है, और जो जवानी में ही मारा गया था साहूकार के सहायकों की लाठी से। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब कहता है ब्याज न चुकने के कारण, वो कहता है कि उसने, किसान ने घर बार यानी घर द्वार बेच दिया महाजन ने, लेकिन ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी। किसान ने कहा कि भाई मेरा घर ले लो, ये ले लो, लेकिन ब्याज के लिए किसान महाजन ने उसकी एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी और कहा कि नहीं, चाहे तुम कुछ बेचो लेकिन मेरा कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अपना ब्याज वसूलने के लिए उसने किसान के घर द्वार को भी बेच दिया। रह रह आँखों में चुभती है वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। रह रह कर यानी बार बार उसकी आँखों में वो चुभती है, चुभती का मतलब वो जो मतलब बुरा लगता है उसे
कि रह रह कर उसकी आँखों में उसे वो चीज़ बुरी लगती है। कौन सी? कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क का मतलब जो नीलाम हो गई उसकी आँखों के सामने। उसके जो हष्ट पुष्ट बैल थे, बैलों की जो जोड़ी थी, वो उसके सामने ही नीलाम कर दी गई। कहते हैं रह रह कर उसकी आँखों में वो बुरा दृश्य आज भी उसकी आँखों में चुभता है, उसे पीड़ा देता है। जो बर्दों की जो जोड़ी थी, जो हष्ट पुष्ट बैल थे, वो आज उसके बिक चुके थे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। कहते उसके पास एक गाय थी और गाय का नाम यहाँ पर उजरी है। उजरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सफ़ेद रंग का प्रतीक है और गाय का रंग कैसा था? सफ़ेद था। तो कहते इसलिए उजरी उसके सिवा किसे कब, यानी कि उजरी उसके अलावा किसी को भी और कभी भी पास दुहाने आने देती। अपने पास, दुहाने का मतलब दूध निकालने के लिए, यानी दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी। यानी इतनी प्रिय गाय थी उसकी कि वो अपनी गाय से इतना स्नेह करता था कि उसके सिवा वो किसी को भी दूध निकालने नहीं देती थी। अह आहा आँखों में नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती। अब वो आहें भरता है। कहते ओहो, नाचा करती है, आज भी उसकी आँखों के सामने वो चित्र नज़र आते हैं, या उसकी आँखों के सामने वो सीन आ जाते हैं। उजड़ गई जो सुख की खेती, जो उसकी सुख की खेती थी वो आज उजड़ चुकी है। सुख क्या? उसका घर बार, उसका बेटा, ठीक है, उसकी गाय, उसके जो बैल थे वो सब बिक गए, उसके खेत बार बिक गए। इस तरह से वो कहता है कि सब कुछ मेरी आँखों के सामने सब हो गया। अब ऐसी दयनीय दशा में, कहता है कवि, कहता है जब मैं उन गहरी दुखद आँखों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा क्या है, डर सा लगता है। लेकिन मैं उनकी गहरी आँखों में झांक कर ये देखता हूँ कि किसान का जो दुख है वो बड़ा ही दयनीय है, पीड़ादायक है। लेकिन फिर भी उस समय उसने किसान की दयनीय दशा का जिक्र किया है, ताकि हम लोग जो हैं उसके प्रति सहानुभूति रख सकें। बाकी जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।